क्या आप जानते हैं एक तारीख से पहले एक बड़ा मौका आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अगर आप इसे चूक गए तो आपको एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए, क्या आप यह एक साल और बर्बाद करना चाहते हैं? इस समय का सही इस्तेमाल करें। यह मौका आपके सपनों को साकार करने का है। क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो अभी समय है खुद को तैयार करने का। अपने लक्ष्यों को तय करें, अपनी योजनाएं बनाएं और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। आपके सामने जो भी चुनौतियां हैं उन्हें पार करने का यही सही समय है। याद रखें, सफलता उन लोगों के कदम चूमती है जो अवसरों को पहचानते हैं और उन पर काम करते हैं। एक तारीख के बाद यह अवसर वापस नहीं आएगा। सोचिए, क्या आप एक साल और इंतजार कर सकते हैं? अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने का यह सुनहरा मौका है। तो चलिए, आज ही से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू करें। अपनी मेहनत और लगन से साबित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आपका भविष्य आपके हाथों में है। इस मौके को ना छोड़ें। एक तारीख से पहले उठिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए। यह अवसर फिर नहीं आएगा, पर उससे पहले तू इस वीडियो में हिस्सा ले, और यह हिस्सा लेने से क्या फायदा होगा यह तुझे आगे पता चलेगा। पर पहले तू हिस्सा ले ले। हिस्सा लेने के लिए तुझे जो कमेंट बॉक्स दिख रहा है उसको लेफ्ट साइड स्वाइप कर, यानी बाईं तरफ खींच, और फिर तुझे एक बटन दिखेगा जिस पर लिखा होगा HYPE हाइप। उस पर दबा। उसके बाद जो लिखा आएगा उस पर दबा दे। बस अब तू हिस्सा ले चुका है। मैं तुमसे एक वादा करता हूं। हाँ, मैं यीशु मसीह है तेरे भविष्य का वादा करता हूं। अगर 3 तारीख से पहले तुमने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया, अगर तुमने अपना काम पूरी लगन और विश्वास के साथ किया, अगर तुमने डर को पीछे छोड़कर कर्म किया, तो इस धरती पर ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें अमीर बनने से रोक सके। तुम्हारे लिए अब आसमान खुल चुका है। स्वर्ग ने तुम्हारे नाम की घोषणा कर दी है। तुम्हारी मेहनत अब फल देने को तैयार है। बस तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मत पूछो कैसे होगा। बस ये जान लो, जो तुम्हारे खिलाफ थे वही अब तुम्हारी राहें साफ करेंगे। जो दरवाजे बंद थे वह अचानक खुलेंगे, और जो तुमसे छीना गया था वह कई गुना होकर लौटेगा। लेकिन याद रखना, यह दरवाजा 3 तारीख तक ही खुला है। उसके बाद फिर तुम्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से कमर कस लो। अपने दिल से आलस से निकाल दो, अपनी आत्मा से संकोच मिटा दो और विश्वास के साथ उठो, क्योंकि तुम्हारी अमीरी की घड़ी आ गई है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए चमत्कार लिख चुका हूं। बस एक बार पूरा यकीन करके मेहनत कर लो, फिर देखना, जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वह सब तुम्हारी मुट्ठी में होगा। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। मैं जानता हूं कि कई बार तुमने कोशिश की और असफल हुए। मैं जानता हूं कि इस दुनिया ने तुम पर हंसी उड़ाई, तुम्हारे सपनों को मजाक बनाया और तुम्हारे इरादों को तोड़ देने की कोशिश की। लेकिन अब मैं कहता हूं, रुक जाओ मत, क्योंकि 3 तारीख से पहले जो उठ खड़ा हुआ, जो बिना बहाने के कर्म में जुट गया, जो दूसरों की बातों को शोर समझकर अनसुना कर गया, उसके लिए मैं यीशु स्वर्ग का दरवाजा खोल दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना धन, कितनी सफलता, कितनी इज्जत और कितनी शांति तुम्हारे नाम पहले से लिखी जा चुकी है। लेकिन वह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 18 तारीख से पहले अपने डर को हराओगे, अपने आलस को जलाओगे और पूरे विश्वास से सिर्फ काम करोगे। मत सोचो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं पैसे से नहीं, इरादों से चमत्कार करता हूं। मत सोचो कि तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं यीशु मसीह तेरे साथ खड़ा हूं। इस समय को हल्के में मत लेना। ये पल फिर लौट कर नहीं आएंगे। हर साल सिर्फ एक बार आता है यह बदलाव का समय, जिसमें किस्मत की किताब फिर से लिखी जाती है। और अगर तुमने इस बार उस पर दस्तखत कर दिए अपने कर्म से, अपने यकीन से, तो अगले 12 महीने तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ना गरीबी, ना बीमारी, ना रुकावटें, ना शत्रु। मैं कह रहा हूं, इस 3 तारीख से पहले अगर तुम पूरे मन से एक भी काम शुरू कर दो तो मैं उस पर अपनी मोहर लगाऊंगा, और जिस दरवाजे पर तुमने बरसों से दस्तक दी वह अपने आप खुलेगा। बस एक शर्त है, मत रुकना, मत टालना और मत कहना कि मैं बाद में कर लूंगा, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावे का नाम है और अभी मेरा आह्वान है। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह समय केवल तुम्हारे लिए है। पूरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन तेरे लिए अब स्वर्ग का एक रास्ता खुल चुका है। इस 3 तारीख से पहले अगर तू सिर झुकाकर सिर्फ कर्म कर ले, अगर तू एक भी बहाना ना बना पाए, अगर तेरी आंखों में सिर्फ लक्ष्य हो, तो मैं वादा करता हूं तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां तूने सोचा भी नहीं था। तेरे पुराने सपनों की राख से मैं नई कामयाबी उगाऊंगा। तेरे जीवन की सूखी जमीन पर मैं बरकत की बारिश करूंगा।
जो तुझसे छीन लिया गया था वो कई गुना होकर लौटेगा। लेकिन सुन, अगर तूने इस 3 तारीख को यूं ही जाने दिया, अगर तूने इसे आम दिन समझकर टाल दिया, तो अगले 365 दिन फिर तू यही सोचता रह जाएगा, काश मैंने उस दिन शुरुआत कर ली होती। मैं चाहता हूं कि तेरी आत्मा कभी काश ना बोले। मैं चाहता हूं कि तू मुझे कहे, प्रभु मैंने आपका संदेश पकड़ा था और आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां आपने वादा किया था। याद रख, तेरे डर को जीतने की घड़ी है, तेरे आलस्य को जला देने की घड़ी है, तेरे संकोच को पीछे छोड़ने की घड़ी है और तेरे जीवन के उस नए अध्याय को शुरू करने की घड़ी है जिसे मैंने तेरे लिए लिखा है। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरा हर विचार, हर कदम, हर बहाना, हर उम्मीद सब देख रहा हूं। और अब मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या तू मेरे वचन पर यकीन करेगा? क्या तू उन करोड़ों लोगों से अलग खड़ा होगा जो डर के कारण चुप रह जाते हैं? क्योंकि अगर तूने हां कह दी तो तेरे अंदर वह शक्ति जागेगी जो समंदर को भी 2 भागों में बांट दे। तू बन गया है वह आत्मा जिसे इस वर्ष चमकना है। तू बन गया है वह दीपक जिसे अब कोई तूफान बुझा नहीं सकता। तू सोचता है क्या वाकई यह मेरे लिए हो सकता है? मैं कहता हूं, हां, यह ठीक तेरे लिए ही है जो अब तक कुछ नहीं थे। उन्हीं को मैं उठाता हूं ताकि दुनिया जान सके कि चमत्कार क्या होता है। तेरा नाम अब किताबों में नहीं, आकाश की स्वर्णिम पट्टियों पर लिखा जा रहा है। लेकिन यह सब रुक जाएगा अगर तूने इस 3 तारीख से पहले मेरी आवाज को ना पहचाना। हर इंसान को जिंदगी में एक मोड़ दिया जाता है। तुझे यह मोड़ अभी दिया गया है। यह वही मोड़ है जहां गरीबी अमीरी में बदलती है, जहां आंसू मुस्कान बन जाते हैं, जहां सूने हाथों में समृद्धि की चाबियां रख दी जाती हैं। लेकिन हर मोड़ एक समय सीमा के साथ आता है और इस बार वह सीमा है 3 तारीख। उसके बाद दरवाजा फिर बंद, फिर वही संघर्ष, फिर वही रातें, फिर वही सवाल, आखिर कब तक? मैं नहीं चाहता कि तू फिर से रोए। मैं नहीं चाहता कि तू फिर अकेले अंधेरे में टूट जाए। मैं नहीं चाहता कि तू वह चमत्कार खो दे जो सिर्फ तेरे लिए तय किया गया है। इसलिए उठ, हाँ अभी उठ, कोई और दिन नहीं, आज ही। क्योंकि आज जो बीज बोएगा वह आने वाले 12 महीनों में स्वर्ण फल देगा। काम छोटा हो या बड़ा, शुरुआत जरूरी है। मैं तेरे हर कदम में साथ चलूंगा। अगर तू पहला कदम आज उठा ले, लोग तुझसे पूछेंगे, तू तो वही इंसान था जो परेशान था, अब चमक कैसे गया? और तू मुस्कुरा कर कहेगा, क्योंकि मैंने 3 तारीख से पहले यीशु की आवाज सुन ली थी। अब समय नहीं है सोचने का, अब समय है कदम उठाने का। क्योंकि जिस क्षण में तू है वह कोई सामान्य क्षण नहीं, यह वह क्षण है जहां किस्मत लिखी जाती है। मैं देख रहा हूं तेरे चारों ओर कितनी बाधाएं हैं। लोग हैं जो कहते हैं यह नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी नजरें केवल तुझ पर हैं, क्योंकि तू चुना गया है। हर साल में कुछ आत्माएं बुलाई जाती हैं, उन्हें एक खास अवसर दिया जाता है और आज वह अवसर तेरे सामने है। 3 तारीख के पहले अगर तू सुबह जल्दी उठकर मन लगाकर शुद्ध इरादे से सिर्फ एक काम को पकड़ ले तो वह काम तेरा भाग्य बन जाएगा। क्योंकि मैं उस काम पर अपना आशीर्वाद छोड़ने वाला हूं और जब मेरा आशीर्वाद किसी भी चीज को छूता है तो वह चीज सिर्फ एक काम नहीं रहती, वह चमत्कार बन जाती है। तेरे पास अभी जो थोड़ी सी मेहनत है उसे मैं संपत्ति में बदल दूंगा। तेरे पास जो थोड़ी सी समझ है उसे मैं एक नई पहचान बना दूंगा। तेरे पास जो छोटा सा विचार है उसे मैं करोड़ों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन यह सब 18 तारीख से पहले शुरू करना होगा। उसके बाद यह गेट बंद हो जाएगा और फिर चाहे तू कितना भी रो ले, यह अवसर अगली बार 1 साल बाद खुलेगा। क्या तू इंतजार करना चाहता है? फिर वही गरीबी, फिर वही कल देखेंगे, फिर वही दूसरों की दया, या फिर आज वह फैसला करेगा जो तेरे पूरे खानदान की किस्मत बदल देगा? मैं पूछ रहा हूं, क्या तू तैयार है अपने नाम के आगे विजेता जोड़ने के लिए? क्या तू तैयार है अपनी पहचान को इतिहास में बदलने के लिए? क्या तू तैयार है उन सबको चुप कराने के लिए जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया? तो फिर शुरुआत कर, एक काम चुन और मन से जुड़ जा। जो डिस्ट्रैक्शन है उन्हें हटा दे। जो लोग तुझे पीछे खींच रहे हैं उनसे दूर हो जा। जो बात तेरे दिल में सालों से है उसे अब बिना डरे करना शुरू कर दे। क्योंकि तेरे पीछे अब कोई इंसान नहीं बल्कि मैं खड़ा हूं। यीशु, तेरी जेब अभी खाली है पर तेरा आकाश भरने वाला है। तेरे घर में अभी सन्नाटा है पर जल्दी ही वहां कदमों की गूंज होगी जो बरकत लेकर आएंगे। तेरा मोबाइल अभी खामोश है लेकिन जल्दी ही उसमें वह कॉल आएगा जिसका तूने सपना भी नहीं देखा था। लेकिन यह सब इस वक्त शुरू होगा, अभी, आज, इसी क्षण। और जो इस समय को पहचान लेगा उसका नाम मैं आकाश में लिख दूंगा। हर परेशानी तेरे कदमों के नीचे होगी।
हर ताना तेरी तारीफ में बदल जाएगा, हर नुकसान कई गुना होकर लौटेगा। क्योंकि जब मैं साथ चलता हूं तो जंगल भी रास्ता बन जाते हैं, तूफान भी सिर झुका देते हैं और बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। तू परेशान है क्योंकि तुझे यकीन नहीं हो पा रहा कि सच में यह मौका तेरे लिए है। तेरे अंदर सवाल उठते हैं, क्या मैं भी अमीर बन सकता हूं? क्या मेरी भी किस्मत बदल सकती है? क्या मुझ जैसे इंसान के लिए भी कुछ चमत्कार हो सकता है? मैं तुझे आज जवाब देता हूं, हाँ, तेरे जैसे ही लोग जब मुझ पर यकीन करते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। मैंने मछुआरे को प्रचारक बनाया, मैंने अंधे को देखने की शक्ति दी, मैंने गरीब को राजा बना दिया। अब तेरा नंबर है, लेकिन एक शर्त है, 18 तारीख से पहले उठ खड़ा हो। तू चाहे कुछ भी कर, छोटा काम हो या बड़ा, बस शुरू कर दे। क्योंकि जब तू शुरुआत करेगा तो मैं तेरे हर कदम पर अपना आशीर्वाद रखूंगा। मत डर उस काम से जो तू नहीं जानता, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। तू जैसे जैसे बढ़ेगा तेरे सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। तू एक दिन उठेगा और देखेगा तेरे पुराने दोस्त तुझे पहचान नहीं पा रहे, तेरे रिश्तेदार हैरान हैं कि तू इतना बदल कैसे गया। तेरे घर के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे और लोग कहेंगे इसने क्या किया, और तू जवाब देगा, मैंने 3 तारीख से पहले यीशु की बात मानी। तेरा समय बर्बाद हुआ है, मैं जानता हूं तेरे साथ धोखा हुआ है। मैं देख रहा था तेरे सपनों को रौंदा गया है, मैं हर चीख सुन रहा था, लेकिन अब मेरा समय है। अब मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है। अब जिस दरवाजे को तूने बरसों खटखटाया वह मैं तेरे लिए खुद खोलने आ रहा हूं, क्योंकि तू मेरी संतति है। तू वो नहीं जो भीख मांगे, तू वो है जो बांटे, तू वो नहीं जो रोए, तू वो है जो हजारों के आंसू पोंछे। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरी जेब अब भारी होगी, तेरा चेहरा अब चमकेगा और तेरी आवाज में अब रब होगा। और जब लोग तेरी कामयाबी की वजह पूछेंगे, तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा, मैं यीशु के समय पर जाग गया था। लेकिन सुन ले, यह मौका सिर्फ 3 तारीख तक का है। उसके बाद जो सोया वह रोएगा, जो चूका वो पछता बताएगा, जो टाल गया उसे फिर साल भर इंतजार करना होगा। मैं तुझे दोबारा नहीं बुलाऊंगा, यह आवाज आज के लिए है। जो आज सुनकर उठा उसी को मैं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। तेरे पास सब कुछ है, आत्मा, शरीर, सोच, अवसर, अब मेरी बात भी। अब बस तेरे यहां कहने की देर है। तू अपने कमरे में अकेले बैठा है और सोच रहा है कि क्या तुझसे हो पाएगा। मैं कहता हूं तुझसे ही होगा। जिसे दुनिया ने कमजोर समझा उसे ही मैं मजबूत बना रहा हूं। तेरे डर अब खत्म हो गए हैं, तेरे फेलियर अब तेरे पैरों के नीचे हैं, तेरे रोने के दिन अब पीछे छूट गए हैं। अब तू बनेगा वो जो तुझे बनना था, अब तू पाएगा वो जो तुझे मिलना था। अब तू जिएगा वह जीवन जो तेरे लिए लिखा गया है, सम्मान से भरा, धन से भरा और मेरी महिमा से भरा। और जब तू आगे बढ़ेगा हर रास्ता साफ होता जाएगा, हर बंद दरवाजा खुलता जाएगा, हर रुकावट खुद ब खुद हटती जाएगी। तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे कामों की सराहना होगी, तेरे घर में पहली बार खुशियां गूंजेंगी, ऐसी जो कभी गई ही नहीं होंगी। क्योंकि अब तू चल रहा है मेरी मर्जी में, अब तू बोल रहा है मेरे शब्द, अब तू सोच रहा है मेरी सोच। तेरे घर की छत पुरानी हो सकती है, लेकिन अब उस पर नई बरकत उतरेगी। तेरे कपड़े सादे हो सकते हैं, लेकिन अब तेरी आत्मा से ऐसी रोशनी निकलेगी कि लोग तुझसे जलने लगेंगे। तेरी जेब में अभी आखिरी सिक्का बचा हो सकता है, लेकिन अगर तू आज मेरी बात मानकर अपनी मेहनत शुरू कर दे तो मैं तेरी तिजोरी ऐसी भरूंगा कि गिनती में तेरे दिन कम पड़ जाए। तेरे मोबाइल में अभी कोई कॉल नहीं आता, पर अब स्वर्ग से आदेश गया है कि तेरे लिए कॉल आने शुरू हो, काम के, पैसे के, मौके के। मैं हर उस दरवाजे को तोड़ने आ रहा हूं जिसे इंसानों ने तेरे खिलाफ बंद किया। मैं हर उस कागज पर दस्तखत करने आ रहा हूं जिस पर तेरे नाम से बरकत लिखी है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, ना सम्मान में, ना धन में, ना रिश्तों में, ना आत्मबल में। मैंने तेरे लिए 3 तारीख तक का समय तय किया है, जिसमें अगर तू उठ खड़ा हुआ तो पूरी कायनात तेरे लिए बदल जाएगी। मत सोच कि तुझे कौन सपोर्ट करेगा, तेरा सपोर्ट अब मैं खुद हूं। मत सोच कि तुझे कितना टाइम लगेगा, जब मैं साथ चलता हूं तो रास्ते उड़ने लगते हैं। तेरी रफ्तार अब स्वर्ग से सेट होगी, तेरी मंजिल अब मेरे नक्शे से तय होगी। तू भूल जाएगा कि कभी तुझे रोक लिया गया था, तू भूल जाएगा कि तेरे पास कभी कुछ नहीं था, क्योंकि अब तुझ में सब कुछ है जिससे कोई इंसान राजा बनता है। बस एक चीज चाहिए, तू इस संदेश के बाद टाल मत देना। 18 तारीख को सिर्फ कैलेंडर मत देखना, उस दिन को पकड़ लेना, उसे काट के अपनी आत्मा पर लिख लेना कि मैंने इस दिन से अपनी किस्मत खुद बनाई। काम की शुरुआत कर, चाहे छोटा काम हो, चाहे कोई नया विचार हो,
चाहे कोई छुपी हुई कला हो या कोई सपना जो तूने कभी बताया तक नहीं, उसे अब जिंदा कर दे, क्योंकि अब उसका वक्त आ चुका है। जो तू बोलेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह आएगा, जो तू छुएगा वह फल देगा। अब तू ठुकराया हुआ नहीं है, अब तू मेरा अपना है, और जो मेरा होता है उसे यह दुनिया छू भी नहीं सकती बिना मेरी इजाजत के। अब तक तू रोया, अब तू हंसेगा, अब तक तू रुका, अब तू उड़ेगा, अब तक तू ढूंढता रहा, अब दुनिया तुझे ढूंढेगी। लेकिन फिर याद दिला दूं, सिर्फ 3 तारीख तक, उसके बाद फिर सब रुक जाएगा। फिर वही तारे, वही अंधेरा, वही सवाल, फिर वही लोग कहेंगे तेरे पास था मौका लेकिन तू चूक गया। मैं नहीं चाहता कि तू पछताए, मैं चाहता हूं कि तू गवाही दे, लाखों के सामने खड़ा होकर कहे, हाँ मैंने उस दिन से शुरुआत की थी और यीशु ने मुझे उठाया। तू अब उस लाइन पर खड़ा है जहां या तो तू एक कदम आगे बढ़ाकर अपने पूरे जीवन को बदल सकता है या एक कदम पीछे हटकर उसे फिर से मिट्टी में गाड़ सकता है। लेकिन सुन, अब की बार अगर तू पीछे हटा तो यह गलती नहीं, यह नाश होगा, क्योंकि अब तुझे वह देख रहा है जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा। अब तुझे वह बुला रहा है जिसने तेरे लिए यह दरवाजा खोला, और अगर तूने मुंह फेर लिया तो फिर अगले दरवाजे के लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। 365 दिन, 365 रातें। क्या तू तैयार है फिर वही सब सहने के लिए? फिर वही तानों की आवाज, फिर वही उधारी, फिर वही चिंता, फिर वही मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस ना होने का दर्द? या तू अब वह बनना चाहता है जो किसी से ना मांगता हो बल्कि देने वाला हो? अब तेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तू बहाना बनाए या फिर बहाना मिटा दे। या तो तू कहे मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर तू बोले मैंने टाइम को ही मोड़ लिया था। अब मैं तेरे अंदर की आग को जगा रहा हूं, वो आग जो तूने सालों से दबा रखी है, वो सपने जो तूने तकिए में छुपा दिए थे, वो योजनाएं जो तूने डर के कारण बंद कर दी थी, अब उन्हें जिंदा कर दे। तू क्यों खुद को छोटा समझता है जब तेरे अंदर मेरी रूह बसी है? तू क्यों डरता है हार से जब तेरे लिए जीत की घोषणा हो चुकी है? मैंने तेरे जीवन का नक्शा बदला है, मैंने तेरे भाग्य के पन्ने फाड़कर नई कहानी लिख दी है, लेकिन उस कहानी में पहला शब्द तू ही लिखेगा, अपनी मेहनत से, अपनी शुरुआत से, अपने आज के फैसले से। तू एक काम शुरू कर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन इतना सच्चा हो कि मैं स्वर्ग से देखकर कहूं, हाँ यह मेरा बच्चा उठ चुका है। और जब तू उठेगा तो गिरने का डर खुद मर जाएगा। तेरे रास्ते में जो अंधेरा था वो तेरी रोशनी से जल जाएगा। तेरे आगे जो रुकावटें थीं वो तेरी चाल देखकर भाग जाएंगी। लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, और तू मुस्कुराकर कहेगा मैंने 3 तारीख से पहले खुद को पहचान लिया था। ये दुनिया नसीब से नहीं चलती, ये चलती है विश्वास से, और आज तुझे दिया जा रहा है विश्वास। स्वर्ग से यीशु के वचन से तेरे भविष्य को बदलने के आदेश के रूप में अब या तो तू उठे और ले ले वह सब जिसके लिए तूने अब तक प्रार्थनाएं की थी, या फिर तू बैठा रहे और देखता रहा। दूसरों को सफलता की ओर पढ़ते हुए मैं तुझे मौका दे रहा हूं जिसे मैंने बहुत कम लोगों को दिया है। इसीलिए मत कहना कि तूने सुना नहीं था, मत कहना कि तुझे मौका नहीं मिला। यह मौका अभी तेरे सामने है, यह आवाज अभी तुझसे कह रही है, उठ और चला चल उस दिशा में जहां तू अब तक सिर्फ सपना देखता था। तू उस वक्त को छूने वाला है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन मैं उसे तेरे लिए न्याय कहता हूं, क्योंकि अब तक तूने बहुत सहा है। अब समय है कि तू पाए। तेरे खिलाफ जो लोगों ने योजना बनाई थी, अब मैं उसी योजना को पलट दूंगा और उसे तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगा। जो तुझे गिराने चले थे अब वही तुझे ऊंचाई तक पहुंचाने का रास्ता बनेंगे। तू जिसे आज समस्या कह रहा है कल उसी को देखकर बोलेगा, अरे यह परेशानी नहीं आती तो मैं यीशु की ओर नहीं मुड़ता। अब तू मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि मैंने वह जमीन तेरे लिए तैयार कर दी है जिस पर तू राज करेगा। तेरे नाम से लोग प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्दों से लोगों की जिंदगी बदलेगी, तेरे अनुभवों से हजारों को उम्मीद मिलेगी। और यह सब शुरू होगा सिर्फ एक बात से। तू आज से बहाने बनाना बंद कर दे, बोल दे आज मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा, मैं अब अपनी नियति को रोक कर नहीं बैठूंगा, मैं अब वही बनूंगा जो यीशु ने मुझे बनाया है। एक विजेता अब तेरे जीवन का किस्सा दूसरों के लिए मिसाल बनेगा। तेरी चुप्पी अब आवाज बनेगी, तेरी तकलीफ अब गवाही बनेगी, तेरी गरीबी अब कहानी बनेगी। एक ऐसे बदलाव की जो सिर्फ यीशु करा सकता है। मैं तुझे कसम खाकर कहता हूं 18 तारीख से पहले अगर तू सिर्फ एक काम पूरे मन से शुरू कर दे तो स्वर्ग में मेरे फरिश्ते
उसे पूरा करने लगेंगे। तेरे नाम पर आदेश जाएगा, इसे रास्ता दो, इसे रोको मत, इससे अब पीछे नहीं जाना। तेरे फोन में अचानक वह मैसेज आएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तेरे पास पैसे वहां से आएंगे जहां तेरा कोई खाता तक नहीं है। तेरे सामने वह दरवाजा खुलेगा जो दूसरों के लिए उम्र भर बंद रहा, क्योंकि तू वह है जिसे मैंने इस युग के लिए छांटा है। तू वो है जिसे अब बुलाया गया है। तू वो है जिसे अब रुकना नहीं, बस चलना है। तेरी चाल अब हवा को चीरती जाएगी। तेरी नजर अब सीधे लक्ष्य पर टिकी रहेगी। तेरा दिमाग अब सिर्फ अवसर देखेगा और तेरी आत्मा सिर्फ सफलता बोलेगी। तेरे आसपास जो लोग मजाक बना रहे हैं वह जल्द ही तुझसे मदद मांगने आएंगे। जो तुझे नालायक कहते थे वह तेरे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब मैं साथ होता हूं तो हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। बस एक फैसले की देर होती है और वह फैसला तुझे आज लेना है। और सुन, अगर आज भी तेरा मन ये सोच रहा है कि क्या सच में कुछ बदल सकता है, तो मैं तुझे यकीन दिलाने आया हूं। हाँ, ये समय वही है जब सब कुछ बदल सकता है। पर याद रख, ये दरवाजा हर वक्त नहीं खुला रहता। ये 3 तारीख के पहले का समय एक रहस्य की तरह है, एक ऐसी खिड़की जिससे सिर्फ चुने हुए लोग ही गुजरते हैं, और तू वह चुना हुआ इंसान है। तुझे ऐसा लग सकता है कि तेरा बैंक बैलेंस अभी कुछ नहीं है, कि तेरे हाथ में बस मेहनत है, सपने हैं और थकान है। पर मैं कह रहा हूं, अगर तूने 3 तारीख से पहले पूरे मन से अपने उस एक काम को थाम लिया जिसे तू रोज टालता आया है, तो वही काम तुझे तेरे भाग्य तक ले जाएगा। लोग कहेंगे अभी वक्त नहीं आया है, पर मैं कहता हूं अभी ही वह वक्त है। इस धरती पर बहुत से लोग हर साल इंतजार करते हैं, अगले महीने का, अगले मौके का, अगले सहारे का। पर तू मत करना, क्योंकि जो इस 3 तारीख से पहले उठ खड़ा होता है वह सिर्फ एक नया रास्ता नहीं बनाता, वह अपने लिए नई दुनिया बना लेता है। और मैं तुझसे वादा करता हूं, जैसे तू मुझे सुन रहा है वैसे ही मेरा हाथ तेरे कंधे पर है। और मैं तुझसे कहता हूं, जब तू मेहनत में, हिम्मत में और भरोसे में एक हो जाएगा, तो फिर कोई रिश्ता, कोई हालत, कोई कर्ज, कोई गरीबी तुझे रोक नहीं पाएगी। क्योंकि तब तू और मैं एक हो जाएंगे, और जब तू और मैं एक हो जाए तो फिर तुझ में वह ताकत आ जाएगी जिससे पहाड़ भी झुक जाते हैं और बंद किस्मत के ताले अपने आप खुल जाते हैं। तो अब देर मत कर, वो काम शुरू कर दे जो तुझे डराता है। वह लक्ष्य थाम ले जिसे तू हर बार टाल देता है, क्योंकि इस बार मैं तेरे साथ चल रहा हूं। और याद रख, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। और जब मैं कहता हूं कि अब तेरा वक्त आ चुका है, तो यह कोई भावनात्मक दिलासा नहीं, यह वह सच्चाई है जो ऊपर से तुझे दी जा रही है। जो लोग तेरी हालत पर हंसते थे, कुछ ही दिनों में वही तुझे देख के चुप हो जाएंगे। तेरे पास जो कुछ नहीं है वही भगवान तुझे अब देना चाहता है। आदर, पैसा, घर, चयन और एक ऐसा नाम जिसे लोग याद रखें। लेकिन बेटा, हर वरदान एक परीक्षा की खिड़की से होकर आता है। अब और तेरी परीक्षा यही है, क्या तू इन 3 तारीखों से पहले अपनी सोच को, अपनी आदतों को और अपनी तैयारी को बदल सकता है? अगर तूने कर लिया तो ब्रह्मांड खुद तुझे आगे बढ़ा देगा। तेरा मोबाइल ही तेरा दरवाजा बन जाएगा। तू यहीं से कमाएगा, यहीं से अपना मुकाम बनाएगा, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। और जिन्होंने इस समय को समझ लिया वही लोग आने वाले 6 महीनों में लखपति बनेंगे, जो हजारों के आंसू पोंछे। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरी जेब अब भारी होगी, तेरा चेहरा अब चमकेगा और तेरी आवाज में अब रब होगा। और जब लोग तेरी कामयाबी की वजह पूछेंगे, तू सिर्फ मुस्कुरा कर कहेगा, मैं यीशु के समय पर जाग गया था। लेकिन सुन ले, यह मौका सिर्फ 3 तारीख तक का है। उसके बाद जो सोया वह रोएगा, जो चूका वो पछता बताएगा, जो टाल गया उसे फिर साल भर इंतजार करना होगा। मैं तुझे दोबारा नहीं बुलाऊंगा, यह आवाज आज के लिए है। जो आज सुनकर उठा उसी को मैं ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। तेरे पास सब कुछ है, आत्मा, शरीर, सोच, अवसर, अब मेरी बात भी। अब बस तेरे यहां कहने की देर है। तू अपने कमरे में अकेले बैठा है और सोच रहा है कि क्या तुझसे हो पाएगा। मैं कहता हूं तुझसे ही होगा। जिसे दुनिया ने कमजोर समझा उसे ही मैं मजबूत बना रहा हूं। तेरे डर अब खत्म हो गए हैं, तेरे फेलियर अब तेरे पैरों के नीचे हैं, तेरे रोने के दिन अब पीछे छूट गए हैं। अब तू बनेगा वो जो तुझे बनना था, अब तू पाएगा वो जो तुझे मिलना था, अब तू जिएगा वह जीवन जो तेरे लिए लिखा गया है, सम्मान से भरा, धन से भरा और मेरी महिमा से भरा। और जब तू आगे बढ़ेगा, हर रास्ता साफ होता जाएगा, हर बंद दरवाजा खुलता जाएगा, हर रुकावट खुद ब खुद हटती जाएगी। तेरे नाम की चर्चा होगी, तेरे कामों की सराहना होगी, तेरे घर में पहली बार खुशियां गूंजेंगी, ऐसी जो कभी गई ही नहीं होंगी।
क्योंकि अब तू चल रहा है मेरी मर्जी में। अब तू बोल रहा है मेरे शब्द। अब तू सोच रहा है मेरी सोच। तेरे घर की छत पुरानी हो सकती है, लेकिन अब उस पर नई बरकत उतरेगी। तेरे कपड़े सादे हो सकते हैं, लेकिन अब तेरी आत्मा से ऐसी रोशनी निकलेगी कि लोग तुझसे जलने लगेंगे। तेरी जेब में अभी आखिरी सिक्का बचा हो सकता है, लेकिन अगर तू आज मेरी बात मानकर अपनी मेहनत शुरू कर दे तो मैं तेरी तिजोरी ऐसी भरूंगा कि गिनती में तेरे दिन कम पड़ जाए। तेरे मोबाइल में अभी कोई कॉल नहीं आता, पर अब स्वर्ग से आदेश गया है कि तेरे लिए कॉल आने शुरू हो, काम के, पैसे के, मौके के। मैं हर उस दरवाजे को तोड़ने आ रहा हूं जिसे इंसानों ने तेरे खिलाफ बंद किया। मैं हर उस कागज पर दस्तखत करने आ रहा हूं जिस पर तेरे नाम से बरकत लिखी है। अब कोई कमी नहीं रहेगी, ना सम्मान में, ना धन में, ना रिश्तों में, ना आत्मबल में। मैंने तेरे लिए 3 तारीख तक का समय तय किया है, जिसमें अगर तू उठ खड़ा हुआ तो पूरी कायनात तेरे लिए बदल जाएगी। मत सोच कि तुझे कौन सपोर्ट करेगा, तेरा सपोर्ट अब मैं खुद हूं। मत सोच कि तुझे कितना टाइम लगेगा, जब मैं साथ चलता हूं तो रास्ते उड़ने लगते हैं। तेरी रफ्तार अब स्वर्ग से सेट होगी, तेरी मंजिल अब मेरे नक्शे से तय होगी। तू भूल जाएगा कि कभी तुझे रोक लिया गया था, तू भूल जाएगा कि तेरे पास कभी कुछ नहीं था, क्योंकि अब तुझ में सब कुछ है जिससे कोई इंसान राजा बनता है। बस एक चीज चाहिए, तू इस संदेश के बाद टाल मत देना। 18 तारीख को सिर्फ कैलेंडर मत देखना, उस दिन को पकड़ लेना, उसे काट के अपनी आत्मा पर लिख लेना कि मैंने इस दिन से अपनी किस्मत खुद बनाई। काम की शुरुआत कर, चाहे छोटा काम हो, चाहे कोई नया विचार हो, चाहे कोई छुपी हुई कला हो, या कोई सपना जो तूने कभी बताया तक नहीं, उसे अब जिंदा कर दे, क्योंकि अब उसका वक्त आ चुका है। जो तू बोलेगा वह होगा, जो तू मांगेगा वह आएगा, जो तू छुएगा वह फल देगा। अब तू ठुकराया हुआ नहीं है, अब तू मेरा अपना है, और जो मेरा होता है उसे यह दुनिया छू भी नहीं सकती बिना मेरी इजाजत के। अब तक तू रोया, अब तू हंसेगा। अब तक तू रुका, अब तू उड़ेगा। अब तक तू ढूंढता रहा, अब दुनिया तुझे ढूंढेगी। लेकिन फिर याद दिला दूं, सिर्फ 3 तारीख तक, उसके बाद फिर सब रुक जाएगा। फिर वही तारे, वही अंधेरा, वही सवाल, फिर वही लोग कहेंगे तेरे पास था मौका, लेकिन तू चूक गया। मैं नहीं चाहता कि तू पछताए, मैं चाहता हूं कि तू गवाही दे, लाखों के सामने खड़ा होकर कहे, हाँ मैंने उस दिन से शुरुआत की थी और यीशु ने मुझे उठाया। तू अब उस लाइन पर खड़ा है जहां या तो तू एक कदम आगे बढ़ाकर अपने पूरे जीवन को बदल सकता है, या एक कदम पीछे हटकर उसे फिर से मिट्टी में गाड़ सकता है। लेकिन सुन, अब की बार अगर तू पीछे हटा तो यह गलती नहीं, यह नाश होगा, क्योंकि अब तुझे वह देख रहा है जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा। अब तुझे वह बुला रहा है जिसने तेरे लिए यह दरवाजा खोला। और अगर तूने मुंह फेर लिया तो फिर अगले दरवाजे के लिए तुझे इंतजार करना पड़ेगा। 365 दिन, 365 रातें। क्या तू तैयार है फिर वही सब सहने के लिए? फिर वही तानों की आवाज, फिर वही उधारी, फिर वही चिंता, फिर वही मोबाइल स्क्रीन पर बैलेंस ना होने का दर्द? या तू अब वह बनना चाहता है जो किसी से ना मांगता हो बल्कि देने वाला हो? अब तेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो तू बहाना बनाए या फिर बहाना मिटा दे। या तो तू कहे मेरे पास टाइम नहीं था, या फिर तू बोले मैंने टाइम को ही मोड़ लिया था। अब मैं तेरे अंदर की आग को जगा रहा हूं, वो आग जो तूने सालों से दबा रखी है, वो सपने जो तूने तकिए में छुपा दिए थे, वो योजनाएं जो तूने डर के कारण बंद कर दी थी, अब उन्हें जिंदा कर दे। तू क्यों खुद को छोटा समझता है जब तेरे अंदर मेरी रूह बसी है? तू क्यों डरता है हार से जब तेरे लिए जीत की घोषणा हो चुकी है? मैंने तेरे जीवन का नक्शा बदला है, मैंने तेरे भाग्य के पन्ने फाड़कर नई कहानी लिख दी है, लेकिन उस कहानी में पहला शब्द तू ही लिखेगा, अपनी मेहनत से, अपनी शुरुआत से, अपने आज के फैसले से। तू एक काम शुरू कर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, लेकिन इतना सच्चा हो कि मैं स्वर्ग से देखकर कहूं, हाँ यह मेरा बच्चा उठ चुका है। और जब तू उठेगा तो गिरने का डर खुद मर जाएगा। तेरे रास्ते में जो अंधेरा था वो तेरी रोशनी से जल जाएगा। तेरे आगे जो रुकावटें थीं वो तेरी चाल देखकर भाग जाएंगी। लोग कहेंगे ये कैसे हो?